क्या सिर्फ नौकरी और तनख्वाह से कोई अमीर बन सकता है? अगर हाँ, तो फिर इतने लोग क्यों जिंदगी भर पैसों के लिए जूझते रहते हैं? और कुछ लोग बिना नौकरी के भी मस्त जिंदगी जीते हैं। स्वागत है आपका मनोविज्ञान हिंदी पर, जहां हम किताबों से मिलने वाली लाइफ चेंजिंग लर्निंग्स को आसान हिंदी में लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने करोड़ों लोगों का मनी माइंडसेट बदला। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। भाग एक। दो पिताओं की कहानी। इस किताब की शुरुआत होती है दो पिताओं से। पुअर डैड, गरीब पिता, हाईली एजुकेटेड लेकिन हमेशा पैसों की टेंशन में। रिच डैड, अमीर पिता, फॉर्मल एजुकेशन कम लेकिन करोड़पति। गरीब पिता की सोच, पढ़ाई करो, नौकरी करो, सुरक्षित जीवन जियो। अमीर पिता की सोच, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, एसेट्स बनाओ और पैसे को अपने लिए काम कराओ। यहीं से रॉबर्ट ने सीखा कि फर्क नॉलेज और माइंडसेट में है। भाग दो। फाइनेंशियल एजुकेशन की अहमियत। स्कूल हमें सब सिखाता है, लेकिन एक चीज नहीं, पैसा कैसे काम करता है। इसलिए ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सैलरी कमाते रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। रिच डैड कहते हैं, यह नहीं है कि कैसे मच मनी यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच मनी यू कीप एंड हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू। यानी खेल कमाई का नहीं, बल्कि स्मार्ट मैनेजमेंट का है। भाग तीन। एसेट्स वर्स लाइबिलिटीज। एसेट, संपत्ति, वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। उदाहरण, रेंट, शेयर, म्यूचुअल फंड, बिजनेस, किताब की रॉयल्टी। लाइबिलिटी, दायित्व, वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले। उदाहरण, कार, ईएमआई, बड़ा घर, कर्ज, क्रेडिट कार्ड बिल। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीदते हैं, नई कार, महंगे गैजेट्स। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं ताकि पैसों की नई स्ट्रीम्स बनती रहें। भाग चार। मनी माइंडसेट। गरीब कहते हैं, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर सोचते हैं, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। यानी फर्क है सोच का। गरीब स्टेबिलिटी खोजते हैं, अमीर अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट्स खोजते हैं। भाग पांच। वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। पुअर डैड, जॉब करो, सैलरी लो। रिच डैड, जॉब को लर्निंग के लिए करो, सैलरी के पीछे मत भागो, स्किल्स सीखो। स्किल्स जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, ये आपकी असली ताकत है जो फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाती है। भाग छह। फियर और डिजायर। रिच डैड कहते हैं, लोग दो चीजों से फंसते हैं, डर और लालच। फियर, जॉब चली गई तो क्या होगा। डिजायर, बड़ा घर, बड़ी कार चाहिए ताकि लोग इज्जत करें। यही दोनों चीजें लोगों को रैट रेस में फंसा देती हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको इससे बाहर निकाल सकती है। भाग सात। पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम। जॉब इनकम हमेशा लिमिटेड होती है, लेकिन एसेट से आने वाली इनकम जैसे रेंट, डिविडेंड, बिजनेस, रॉयल्टी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। फाइनेंशियल फ्रीडम बराबर एसेट्स इतनी इनकम दें कि आपके खर्चे पूरे हों और आपको पैसों के लिए काम न करना पड़े। भाग आठ। इस किताब से मिली 5 सबसे बड़ी सीख। फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। पैसे के लिए नहीं, स्किल्स के लिए काम करो। फियर और ग्रीड से बाहर निकलो, मनी को अपने लिए काम कराओ। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड पुअर डैड की समरी। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना नहीं, उसे समझना और सही दिशा में लगाना असली खेल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। ऐसे ही बुक समरीज और माइंडसेट चेंजिंग आइडियाज के लिए चैनल मानव विज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।